मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर जश्न मनाया जा रहा है। दिल्ली के इंडिया गेट पर मोदी सरकार ने बड़ा शो आयोजित किया है, जिसमें अमिताभ बच्चन जैसे बॉलीवुड सितारे शामिल हुए। लेकिन हम आपको मोदी सरकार के इस जश्न से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेघालय मस्ती दिखा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए आप। मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स जिले के मोफलोंग गांव में लोक गायकों के साथ पारंपरिक नगाड़ा बजाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह अंदाज बेहद खास है। इस वीडियो में पीएम मोदी नगाड़ा बजा रहे हैं और नगाड़ा उस्ताद उनकी पीठ थपथपा रहे हैं। इस वीडियो को पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया पर यह कहते हुए शेयर किया है, देश का मालिक मुझ जैसे प्रधान सेवक को पीठ थपथपाकर शाबाशी दे, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। दूसरे सीन में पीएम मोदी ढोल बजाते दिख रहे हैं। लोक कलाकारों के साथ ताल से ताल मिलाकर वो अपने वादन प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं। तीसरे सीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कलाकार के हाथ से घंटी ली और खुद बजाने लगे। मोदी मुस्कुरा रहे हैं और घंटी बजाते बजाते साथी कलाकारों से बात भी कर रहे हैं। स्थानीय कलाकारों के लोक नृत्य का अद्भुत नजारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब से देख रहे हैं। अलग अलग नृत्यों समूहों के पास मोदी जा रहे हैं। पांचवें सीन में पीएम मोदी इन लोक नृत्यांगनाओं के पास पहुंचे, उनके साथ एक पंक्ति में खड़े होकर तस्वीरें खिंचाई। अगले सीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इन लोक कलाकारों की तस्वीरें ली। मोदी कैमरे से परफॉर्म करते इन कलाकारों की फोटो खींच रहे हैं। सातवें सीन में पीएम मोदी परफॉर्म करती इन बच्चियों के साथ बात कर रहे हैं। इस सीन में पीएम मोदी लोक कलाकारों के साथ चाय पी रहे हैं। आखिर में पीएम मोदी ने वहां मौजूद सभी लोक कलाकारों के साथ ग्रुप फोटो खिंचाई। पीएम मोदी पूर्वोत्तर परिषद यानी एनईसी की 65वीं बैठक में शामिल होने मेघालय पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। और अब आगे बढ़ते हैं। देश दादा की जय जयकार कर रहा है। इस दादा ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के नौगाम में अकेले 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान हवलदार हांगपन दादा भी शहीद हो गए। लेकिन भारतीय जवान के इस हौसले ने पाकिस्तान और आतंकियों को उनकी औकात बता दी। आपको बता दें, कुपवाड़ा में 2 दिन से चल रहा एनकाउंटर खत्म हो गया है। हालांकि सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। कुपवाड़ा के नौगाम में आतंकियों से दो हाथ करने वाले हवलदार हंगपन दादा ने अकेले ही आमने सामने की लड़ाई में 3 घुसपैठियों को ढेर कर दिया और चौथे आतंकी को मार गिराने के दौरान शहादत पाई। लेकिन इस शहादत ने आतंकियों के हौसले को तोड़ दिया।
कुपवाड़ा में मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए हवलदार हंगपन दादा अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले थे। 36 साल के हंगपन पिछले 19 साल से सेना में सर्विस दे रहे हैं और आतंकवाद विरोधी गतिविधियों में महारत रखते थे। हंगपन 1997 में असम रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। अपनी बहादुरी की वजह से हंगपन अपने साथियों के बीच दादा के नाम से मशहूर थे। बताया जा रहा है कि एलओसी के पास नौगांव सेक्टर में ऑटोमेटिक हथियारों से लैस आतंकवादियों का एक गिरोह एलओसी क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। इन घुसपैठियों को सेना के गश्ती दल ने देख लिया और उसके बाद वहां मुठभेड़ शुरू हो गई। हवलदार हंगपन दादा की अगुवाई वाली प्लाटून ने इन घुसपैठियों को मुठभेड़ में उलझा लिया। घुसपैठी घनी झाड़ियों की ओट लेते हुए ऊंचाई पर थे। हालात मुश्किल थे, लेकिन अपने साथियों के साथ हवलदार हंगपन ने आतंकियों को आगे जाकर मारने का फैसला किया। हंगपन ने बड़ी फुर्ती से एक-एक कर 3 आतंकियों को ढेर कर दिया, लेकिन शुक्रवार सुबह जब वो चौथे आतंकी को मार गिराने के लिए आगे बढ़े तो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उनकी फायरिंग में आतंकी तो ढेर हो गया, लेकिन हवलदार हंगपन गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में वो चल बसे। इस बीच एलओसी पार से घुसपैठ के बढ़ते ही मुठभेड़ों का सिलसिला तेज हो गया है। पिछले 48 घंटों में सेना ने एलओसी के कई इलाकों में घुसपैठियों की साजिशों को नाकाम कर दिया है। कुपवाड़ा और बारामूला के नौगाम और टंगमर्ग में सेना ने आतंकियों की नापाक साजिश का मुंहतोड़ जवाब दिया है। यहाँ 48 घंटों में 6 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। सेना की कार्रवाई के दौरान एक जवान शहीद हुआ है, जबकि 2 जवान जख्मी हो गए हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी 2016 से अप्रैल 2016 तक सिर्फ 4 महीनों के अंदर जम्मू कश्मीर में 26 आतंकवादी घुसपैठ करने में कामयाब रहे। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक 22 मई 2016 तक जम्मू कश्मीर में जो घुसपैठ हुई है, उसकी वजह से 3 नागरिकों और सुरक्षा बलों के 10 जवानों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा इन घटनाओं में 47 आतंकवादी मारे गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2015 में घुसपैठ की 118 कोशिशें की गई, जिनमें से 33 कामयाब रहीं, जबकि वर्ष 2016 में मार्च के महीने तक घुसपैठ की 24 घटनाएं सामने आई, जिनमें 18 मौकों पर आतंकवादी देश की सीमा में दाखिल होने में कामयाब रहे। फिलहाल कुपवाड़ा और बारामूला में सर्च ऑपरेशन जारी है। गुरुवार को ही पुलवामा के कोकीपुरा में सेना के कैंप पर आतंकवादियों ने ग्रेनेड से हमला किया था और फरार हो गए थे। इसमें एक जवान घायल हो गया था। खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर।